नया साल, नई सुबह। साल का आखिरी दिन था। दिसंबर की सर्द हवा पूरे कस्बे में अपने पंख फैलाकर घूम रही थी। सूरज ढल चुका था और सड़कें हल्की हल्की पीली रोशनी में नहाई हुई थीं। लोग अपने अपने घरों की खिड़कियों पर रंग बिरंगी लड़ियां सजा रहे थे। हर जगह नए साल की आहट थी, जैसे दुनिया किसी बड़े उत्सव की तैयारी में हो। लेकिन आरव के दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। आरव, जो हमेशा हंसमुख और उत्साह से भरा रहता था, इस बार नए साल का इंतजार नहीं कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से वह अपने सपनों और हकीकत के बीच उलझा हुआ था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता था, क्या वाकई नया साल कुछ बदल देता है? आरव 20 साल का, शांत स्वभाव वाला, अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसका परिवार शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराने लेकिन बेहद स्नेह से भरे घर में रहता था। पिता स्कूल में शिक्षक थे और माँ एक छोटी सी बुटीक चलाती थीं। आरव पढ़ाई अच्छी करता था, पर पिछले एक साल से उसकी दिशा जैसे धुंधली होने लगी थी। वह आधे अधूरे मन से कॉलेज जाता, दोस्तों से बात करता, पर मन कहीं और रहता। उसे लगता वह किसी दौर में बिना वजह दौड़ रहा है, बिना ये जाने कि फिनिश लाइन कहाँ है। एक अनचाही शाम, 31 दिसंबर की शाम को घर में हलचल थी। माँ पकवान बना रही थीं। पिता ने नए साल की शाम के लिए कुछ पुराने गानों की प्लेलिस्ट तैयार की थी। आरव, जरा बाजार से मोमबत्तियां और फूल ले आओ, माँ ने कहा। अभी जा रहा हूँ, आरव ने धीमे से जवाब दिया। वह जैकेट पहने और चुपचाप बाहर निकल गया। बाजार रोशनी से चमक रहा था। लोग हंस रहे थे, खरीदारी कर रहे थे, बच्चे पटाखे खरीदने में लगे थे। लेकिन आरव के भीतर जैसे सन्नाटा था। वह मोमबत्तियां लेकर लौट ही रहा था कि उसे गली के मोड़ पर एक छोटी सी लड़की दिखाई दी। वह ठंड से कांप रही थी और उसके हाथ में एक फटा हुआ गुब्बारा था, शायद बेचने के लिए, लेकिन ठंड और भूख ने उसकी ताकत छीन ली थी। आरव रुक गया। क्या हुआ? घर कहाँ है तुम्हारा? उसने पूछा। लड़की ने सुबकते हुए कहा, कोई घर नहीं। माँ कहती थी कि मैं गुब्बारे बेचूं तो कुछ खा पाएंगे, पर आज तो गुब्बारे भी किसी ने नहीं लिए। आरव का दिल पिघल गया। उसने लड़की को बगल के ढाबे में ले जाकर गर्म खाना खिलाया और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे। लड़की की आंखों में चमक लौट आई। भैया,